इंश्योरेंस कंपनियों के विरुद्ध सभी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन किया जा रहा है। पिछले 22 दिन से सभी पीड़ित परिवार कोटा जिला कलेक्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध रखी है। पीड़ितों ने संपूर्ण राष्ट्र में जेल भरो आंदोलन किया। आज कोटा संभाग में MP शर्मा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान की अगुवाई में 150 से 200 कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी, जिसमें प्रेम बिहारी मीना, प्रदेश महासचिव राजेंद्र प्रसाद, जिला महासचिव विष्णु प्रसाद बैरवा, आंदोलन आयोजन के समिति अध्यक्ष लाकेरी व अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। निकलो बंदों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ठग बेईमानों भारत छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। भारत माता की। मैं MP शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से हूँ। और आज हमने जो ये हमारा जेल भरो आंदोलन है, हम लोग यहाँ पे निरंतर 22 दिन से इस धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं अनवरत, और सरकार हमारी अभी तक कुछ भी वो सुन नहीं रही है। तो हमें मजबूर होकर के और आज ये कदम उठाना पड़ रहा है कि हम लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। और ये केवल कोटा में नहीं, ये सभी जिलों में ये कार्यक्रम है, पूरे देश में। और हम चाहते हैं कि सरकार हम संवेदनशील बने, हम लोगों की पीड़ा को समझे, और जो गरीब लोगों की जो जमा पूंजी है उसको बर्ड्स एक्ट 2019 कानून के तहत 2 से 3 गुना भुगतान उनको 180 दिन में करना है। आपने अभी आत्मदाह का जिक्र किया था। एक्चुअली अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी, क्योंकि हमें ये लगने लगा है कि सरकार अब संवेदनशील नहीं है, और सरकार ने 22 दिन में अभी तक हमसे किसी ने पूछा तक नहीं है कि आप क्यों बैठे हो, आपकी क्या पीड़ा है। जबकि निरंतर हम लोग रोज़ एक ज्ञापन तो यहाँ पे दे रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि केवल कोटा में दे रहे हैं, हम लोग पूरे देश में दे रहे हैं। कम से कम 400 जगह पे हमारे ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में चल रहे हैं। और 2 साल से हम लोग हजारों ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, इधर से जो सहकारिता और जो गृह मंत्री हैं उनको, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कई बार दे चुके हैं। और ये जिला कलेक्टर के महोदय के माध्यम से, संभागीय आयुक्त के माध्यम से, उपखंड अधिकारी और तहसीलदारों के माध्यम से कई बार दिए हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी एक गरीब का पैसा इस कानून के तहत अभी तक नहीं दिया, जबकि इस कानून को बने हुए 5.5 वर्ष हो गए हैं। और हमें अब ये लगने लगा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं, और अगर यही हाल रहा तो हम हमारे इस आंदोलन को सत्याग्रही तरीके से, हम किसी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम अभी 2 अक्टूबर से हमारा आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। हमारे 150 से ज़्यादा सत्याग्रही जो है हमारे देश में, उन्होंने अपने आत्म बलिदान की घोषणा कर दी है, और वो सब अपने आत्म बलिदान करने के लिए वो 2 अक्टूबर से धरने पे बैठ जाएंगे, अनशन पे। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग वैसे भी मर रहे हैं, क्योंकि 5 लाख लोगों ने आत्महत्याएँ कर ली है, और रोज़ कोई न कोई हमको किसी न किसी को ओम शांति लिखना पड़ रहा है। तो अभी परसों भी एक ने सुसाइड किया, एक डॉक्टर धनपाल थे उन्होंने। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे से इस तरह की कोई ना हो, और अगर हमको जान ही देनी है तो हम संसद में जाकर के आत्मदाह करें या विधानसभा में जाकर के आत्मदाह करेंगे। करना पड़ेगा तो ये निश्चित करें। अपना पाई करके पैसा जोड़ के इसमें लगाया है, एजेंट हैं उन पे विश्वास करके उनको दिया है। हम चाहते हैं हम सब इनके साथ हैं और हमारा पैसा वापस आए, हमारा खून पसीना और मेहनत का पैसा। क्या नाम है आपका? मैं लाकेली से
अनिश्चितकालीन धरना अध्यक्ष हूँ और लाखेरी में बिलोंग करता हूँ। हमारे आसपास के लोगों में बहुत से आदमियों ने ठगी पीड़ित के इसके चक्कर में बहुत सौ ने सुसाइड कर लिया है। आत्महत्या अभी 3 दिन पहले हमारे पास में डोलाड़ा करके गांव है, उसमें एक ने 5 बच्ची उनको छोड़ के चला गया वो। अब बताओ, अगर ये जनता के पैसे नहीं दे सकते तो फिर इनको मान्यता क्यों देते हैं ये लोग? कोई भी अपन चीज़ खोलते हैं स्कूल में या जो भी, मान्यता तो गवर्नमेंट ही देती है ना। और गवर्नमेंट के लिए जो कानून बनाया है उस कानून को क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं ये लोग? हाँ, लागू करो ना उस कानून को। ऐसे मरते जाएंगे, कब तक मर जाएंगे? कम से कम यूँ मान लो ये 42 करोड़ आबादी में से यूँ मान लो 10,000 करीब तो मर चुके हैं, और आगे भी यही पोजीशन रही ना तो और भी मरने की उम्मीद है। क्योंकि क्या करेगा आदमी, परेशान हो गया। कोई के छत नहीं है, मकान बनाना है, छोटे मोटे बच्चे हैं, उनकी शादियां करनी है, कहाँ से लाएगा पैसा? पब्लिक पकड़ती है बाहर, कॉलर पकड़ती, कभी किसी के कपड़े फाड़ रही है, कोई को ट्रैक्टर रोक दिया, कोई को क्या कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग? आप बताइए। मीडिया भी हमारा साथ नहीं दे रही। 21 दिन से बैठे हैं यहाँ धरने में, कोटा में, पूरा भारत देश के अंदर में बैठे हैं। फिर क्या हमारा मरने का ही इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग? भाई जो कानून बनाया उस कानून को लागू करो और सबका पाई का पैसा दिया जाए। हमारा तो यही कहना है, नहीं तो बहुत भारी आंदोलन रहेगा। और 2 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर में भूख हड़ताल पर बैठेंगे 150 आदमी। वो निकल गए, भाई हम तो मरना ही है, और हम भी कफन बांध के निकल रहे हैं। अब तो आर पार की लड़ाई होना ही होना है। अगर प्रेम से अगर ये मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो अब तो आर पार की लड़ाई होगी। ये सब महिलाएं बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कहाँ तक आदमी 10 किलो चून लाना, आज उधर से मांग के लाना, कैसे? अभी काम धंधे अलग नहीं है, कैसे काम चलाएंगे ये लोग? हाँ, आप बताओ। ये मरने मारने के तैयार होंगे जब जागेगा प्रशासन। हाँ, एक बात बताओ, आज कल वो मरा है, कल दूसरा मरेगा। कोई ट्रैक्टर रोक रहा है, कोई ज़मीनें छीन रहा है, क्या होगा? सरकार हमारा कोई ध्यान ही नहीं दे रही। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष यही है कि आंदोलन के लिए, जेल भरो आंदोलन के लिए हम लोग सब बाहर से आए, कोई बारा से, कोई नैनवा से, कोटा से, कोई इंदरगढ़ से। लेकिन अभी तक कोई भी ये लोग हमारा कानून को लागू करने में क्यों असमर्थ हो रहे हैं?